नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। सबसे पहले तो एक नई चीज देखने को मिल रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अपनी ही पार्टी में अलग थलग और अकेले पड़ गए हैं। अभी हाल में ही उन्होंने राजनीति में एक तरह से अनौपचारिक ढंग से कदम रखा। पिछले कुछ हफ्तों में ही उन्होंने 3 बार मीडिया से बात की और 2 बार उन्होंने एक खास मांग दोहराई। वो मांग ये है कि एनडीए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का फेस घोषित करे। 2025 में 8 महीने बाद चुनाव होना है, तो उसके लिए मुख्यमंत्री का उम्मीदवार फेस घोषित करे। ये उन्होंने रिपीट किया। एक दिन के ही अंतराल में लगातार 2 दिन उन्होंने ये बात दोहराई। लेकिन उनके ये इसका बहुत महत्व है और इसमें राजनीति भी है। ये हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि कैसे इस मांग से एनडीए और खास करके एनडीए का मतलब क्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, तो ये दोनों फंस जाएंगे। और दोनों अभी तक बोल नहीं रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री के फेस होंगे। लाड़ला मुख्यमंत्री तो कहा, लेकिन ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि यही मुख्यमंत्री होंगे अगर एनडीए जीता? तो ये नहीं कह रहे हैं। तो निशांत कुमार ने इसको भांप के पहली बार तो उन्होंने कहा, तो मैंने जदयू के नेताओं से बात की तो उन्होंने कहा, अरे आप इतना खींच के और इतना भीतर जाके इसका छिलका निकाल रहे हैं। निशांत कुमार ने इतना सोच के नहीं कहा, उन्होंने ऐसे ही कह दिया कि एनडीए को भी अपना मीटिंग करके घोषित कर देना चाहिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का फेस। तो मैंने कहा कि हो सकता है निशांत कुमार ने उतनी राजनीति नहीं सोची हो और ऐसे ही कह दिया हो। लेकिन उसके बाद ठीक दूसरे दिन ही निशांत कुमार ने फिर वो अपनी मांग रिपीट की। तब मैंने जब बात की तो अब वो नेता जो हैं जदयू के नेता अब उस तरह से तो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। भाई, एक बार अनजाने में ऐसे ही वो बोल दिए, वो धारा प्रवाह बोलने में ही बोल दिए, लेकिन रिपीट करना, तो इसका मतलब है कि निशांत कुमार चाहते हैं कि एनडीए वो घोषित करे। उनको कहीं ना कहीं अविश्वास भी है कि पता नहीं भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के बाद क्या करेगी, उनके पिता को मुख्यमंत्री बनाएगी या नहीं बनाएगी, इसमें ये भी इंक्लूडेड है। तो उन्होंने मांग कर दी दोबारा। और आश्चर्यजनक बात यह है कि निशांत कुमार के दोबारा मांग करने के बाद भी जदयू के एक नेता ने भी, बड़े शीर्ष नेताओं की मैं बात कर रहा हूं, राज्य स्तर के भी नेताओं की बात कर रहा हूं, किसी नेता ने उनकी निशांत कुमार की मांग का समर्थन नहीं किया। किसी नेता ने निशांत कुमार की मांग को आगे नहीं बढ़ाया। आगे बढ़ाना तो दूर, समर्थन ही नहीं किया, इस पर कुछ बोल ही नहीं रहे। तो वही मैं कह रहा हूं कि ये, और जबकि ये बहुत पॉलिटिकल सवाल है, ये बहुत ही अहम सवाल है, जनता दल यू के लिए अहम सवाल है। तो क्या जनता दल यू के नेता क्यों नहीं बोल रहे हैं, निशांत कुमार के समर्थन में क्यों नहीं बोल रहे हैं? यहां पर अब कई तरह के विश्लेषण आ रहे हैं। एक तो हिस्से का यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों को जदयू के भीतर बैठा रखा है, और एक तरह से वो राजद का भी यही कहना है कि पूरा कंट्रोल हो गया है नीतीश कुमार की पार्टी पर, भाजपा का कंट्रोल हो गया है। तो ऐसे कई विश्लेषक ही मानते हैं कि वो जो भाजपा प्रेमी हैं या भाजपा के लोग हैं, वो लोग नहीं चाहते कि नीतीश कुमार को एनडीए भी घोषित करे, अपना मुख्यमंत्री का फेस घोषित करे। ललन सिंह का मैंने ट्विटर हैंडल देखा तो वहां पर कोई निशांत कुमार की मांग का समर्थन, चलिए छोड़ दीजिए, अपने ढंग से ही वो मांग करते कि एनडीए को करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए, मुख्यमंत्री का फेस बनाना चाहिए नीतीश कुमार को, ऐसा कोई ट्वीट नहीं है। फिर मैंने गूगल में सर्च किया, वहां भी नहीं है। किस अखबारों को मैंने देखा, कहीं नहीं है। तो ललन सिंह ये मांग नहीं उठा रहे हैं। संजय झा जो उनके जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो भी अभी तक इस मांग को नहीं उठा रहे हैं कि एनडीए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का फेस घोषित करे। जो प्रवक्ता हैं, उन रोज बयान आता है व्हाट्सएप ग्रुप में, जनता दल यू का जो मीडिया ग्रुप है उसमें, लेकिन कोई नहीं मांग कर रहा है कि नीतीश कुमार। तो वही मैं कह रहा हूं कि निशांत कुमार अपनी ही पार्टी में अकेले पड़ गए हैं। एक तो ये। अब यहां एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या निशांत कुमार ने जो अपनी मांग रिपीट की, दूसरे दिन भी उन्होंने वही मांग दोहराई कि एनडीए मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह
नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करें। ये जो निशांत कुमार की मांग है, क्या उन्होंने अपने मन से यह मांग की है या इस मांग के बारे में अपने पिता नीतीश कुमार से उन्होंने चर्चा की है? मुझे तो लगता है कि अपने मन से तो वो नहीं बोल सकते हैं। जरूर इस मामले में नीतीश कुमार से बात हुई होगी या और अपने उनके कुछ खास सहयोगी होंगे, उनसे बात हुई होगी और नीतीश कुमार के कान में इन्होंने दिया होगा, जरूर ये बात दी होगी कि मैं ऐसा कहने जा रहा हूं, क्योंकि इतनी संवादहीनता तो नहीं हो सकती है। और राजनीति में आने की जो भूमिका वो बना रहे हैं, लगातार अब मीडिया से बात कर रहे हैं, तो इसमें नीतीश कुमार की भी सहमति होगी, ये भी माना जा सकता है। अब गारंटी तो इसकी कोई नहीं ले सकता है, लेकिन ये माना जा सकता है। तो अब ये जो सवाल है कि निशांत कुमार को जो मांग कर रहे हैं कि नीतीश को मुख्यमंत्री फेस घोषित किया जाए, अगर नीतीश कुमार की सहमति से ये मांग उठा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि पिता भी तब पार्टी में अकेले पड़ गए हैं क्या? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि नीतीश कुमार के बेटे उठा रहे हैं और उनकी पार्टी में कोई समर्थन नहीं कर रहा है निशांत कुमार का। आगे बढ़ के इस पर तो तुरंत बैनर लग जाना चाहिए था पार्टी के दफ्तर में निशांत कुमार की मांग के समर्थन में, और नेताओं को बयान का झड़ी लगा देना चाहिए था। लेकिन कोई नहीं, एकदम सन्नाटा है जनता दल यू में, कोई कुछ नहीं बोल रहा है निशांत की मांग के समर्थन में। तो कहीं ना कहीं तो है कुछ मामला। और अब वो इसमें कितनी सच्चाई है कि भाजपा ने अपने आदमी बिछा रखे हैं, ये इस सच्चाई का तो कैसे कहा जा सकता है? इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, ये अटकल ही है। लेकिन ये चर्चा है कि आखिर ये लोग चुप क्यों हैं? एनडीए से डिमांड करने में जनता दल यू के नेता जो हैं हिचक क्यों रहे हैं, आनाकानी क्यों कर रहे हैं? या कोई डर है या कोई भय है, ये कुछ भी हो, लेकिन मांग नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए अपनी ही पार्टी में मैंने कहा कि अलग थलग पड़ रहे हैं और नीतीश कुमार को भी एक तरह से वो भी अलग थलग पड़ रहे हैं। नीतीश कुमार भी अगर कल कह दें कि हमको मुख्यमंत्री पद का घोषित किया जाए, हालांकि वो ऐसा कहेंगे नहीं, जब इंडिया गठबंधन में थे तब भी कहते थे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उनके बाकी तमाम नेता कहते थे कि प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है उनमें। और वही जनता दल यू के नेता आज जो है उन नीतीश कुमार के बेटे बोल रहे हैं, लेकिन तमाम लोग चुप हैं। तो सवाल तो ये उठता है कि क्या सचमुच में नीतीश कुमार की पार्टी हाईजैक हो गई है, इसका नियंत्रण दूसरे के हाथ में चला गया है? क्यों नहीं आखिर निशांत कुमार का समर्थन कर रहे हैं? एक तो बात ये। दूसरी बात कि नीतीश कुमार ने जो 7 मंत्रियों का कोटा था, 7 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई अभी, तो उसमें एक भी जनता दल यू के लोगों को नहीं रखा। ये रहस्यमयी चाल है। मीडिया ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें जो है नीतीश कुमार ने देखा कि उनका सारा जो है वो सामाजिक समीकरण एकदम अच्छा है, सबको उन्होंने हिस्सा दिया हुआ है, इसीलिए उन्होंने, ये बड़े बड़े अखबारों की मैं बात कर रहा हूँ, नवभारत टाइम्स का देख लीजिए, उसमें भी यही खबर छपी है। तो इसमें वो जो है वो कोई खास बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है ये। और मैंने जब बात की कुछ लोगों से, तो इसको कुछ लोग मान रहे हैं एक तरह से झोंक में उठाया गया कदम मान रहे हैं। जैसे नीतीश कुमार ने 2014 में एक बार इस्तीफा दे दिया था लोकसभा चुनाव में, जब उनकी बहुत बुरी स्थिति हुई थी तब, तो उसके बाद इस मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया था और तब जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। बाद में हालांकि वो कुछ ही महीनों के बाद में फिर से उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो कह रहे हैं कि उसी तरह से झक में उठाया गया है, लेकिन वो झक में उठाया गया कदम मुझे तो नहीं लगता है, इसमें जरूर कोई ना कोई बात होगी। अच्छा, एक चीज़ और सोचिए कि अगर मुख्यमंत्री बनाते, 2 लोगों को बनाने की चर्चा थी जदयू से मंत्री बनाने की, तो 2 लोग कौन होंगे इसके नाम की भी चर्चा चल रही थी मीडिया में, संभावना भी जताई जा रही थी। और जरूर उन लोगों ने पार्टी का जो नीतीश कुमार के बाद का नेतृत्व है उनसे तो जरूर बात की होगी और उनकी सहमति भी मिली होगी, क्योंकि क्यों नहीं चाहेंगे, जो पार्टी के नेता हैं वो क्यों नहीं चाहेंगे कि हम किसी को मंत्री बना दें, वो और अनुग्रहित होगा, उनका आदमी बन जाएगा। तो लेकिन किसी को नहीं बनाया गया। तो क्या नीतीश कुमार ने, अब जो मैं जो कहना चाह रहा हूं कि क्या नीतीश कुमार ने अपने ही नेताओं को झटका दिया है? क्योंकि नेता जो है वो मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री का फेस बनाने का समर्थन नहीं कर रहे हैं,
तो अब उनके लोगों को वो मंत्री भी नहीं बना रहे हैं, हिसाब बराबर कर दिया क्या नीतीश कुमार ने। तो कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन ये मानने की बात नहीं है कि नीतीश कुमार के 2 मंत्री बन सकते थे और वो यूं ही छोड़ देंगे। तो इस पर कोई मीडिया बात ही नहीं कर रहा है, जबकि ये बड़ी बात है और रहस्यमय इसके भीतर चाल हो सकती है। तो वो क्या है? तो इससे जरूर उनके पार्टी के ही कई नेताओं को जो मंत्री बनने की संभावना से उल्लासित होंगे, खुश होंगे, उनको तो झटका लग गया है। तो ये सब जनता दल यू के भीतर कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिसका असर वो भाजपा पर ही पड़ेगा और इधर राजद पर भी पड़ेगा। अब तो एक विश्लेषण ये आ रहा है कि नीतीश कुमार बदल भी सकते हैं, फिर से पलटी मार सकते हैं और वो अगर उनको मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी नहीं बनाया भारतीय जनता पार्टी ने तो वो पलटी मार देंगे। और वहां पर उधर राजद में देखिए तेजस्वी यादव बिल्कुल तैयार नहीं है, लेकिन लालू यादव कह चुके हैं कि दरवाजा खुला है। राजद दोनों सिग्नल देता रहा है। तो अब अगर ऐसी स्थिति होती है कि मुख्यमंत्री पद का वो प्रत्याशी घोषित न करे एनडीए, तो क्या नीतीश कुमार फिर लालू यादव के साथ जाएंगे? सोचिएगा, बताइएगा आप भी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।